तो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का स्टूडेंट्स नाम आपके पास है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले थोड़ा सा बताते हैं। छोटी सी डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, इसको हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डेरिवेटिव्स। तो बेटा इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपसे बात करूं तो डेफिनेशन आपके पास होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable. Independent variable is called derivative or differentiation. ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं आपसे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। देखें, दो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या फर्क होता है। लेट्स से स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करूं, लेट्स सपोज मैंने लिखा y इक्वल टू 3x प्लस 2। तो याद रखना है आपने, जो वेरिएबल पूरे फंक्शन को होल्ड कर रहा होगा उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वेरिएबल फंक्शन में इन्वॉल्व हुआ होगा, बीच में यूज हो रहा होगा, उसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसे इंडिपेंडेंट और इसे डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? देखो, मिसाल के तौर पे अगर x की मैं कोई वैल्यू रख दूं, जस्ट लाइक 2 रख दूं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 3 टू द 6 प्लस 2 8। तो देखो, अपनी जगह पे कौन मौजूद रहा? y। सही, अपनी जगह पे कौन मौजूद रहा? y। तो इसी ये y जो है वो पूरे फंक्शन को होल्ड कर रहा है। तो इसीलिए बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि मौजूद रहेगा, और x जो है स्टूडेंट्स वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये बेसिकली मैंने आपसे बात करी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पे बात करिए। किस पे बात करिए? डेफिनेशन पे बात करिए। ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारे कैलकुलस पार्ट का चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 4 में पहले हम कुछ बेसिक चीजें इसकी समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास जहां लिखा हुआ हो ना डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? एक और मतलब स्टूडेंट याद रखिएगा, रिड्यूसिंग पावर। क्या होता है स्टूडेंट्स? रिड्यूसिंग पावर। अच्छा जी, अब रिड्यूसिंग पावर का मतलब, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लिखा हुआ है x की पावर n, तो अब डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव्स का रूल क्या है? डेरिवेटिव का रूल ये है कि जो भी पावर है पहले उसको नीचे लेकर आओ इस तरह, और पावर में से एक माइनस करो। पावर में से एक माइनस करो। ये आपने जनरल रूल याद रखना है किसका? डेरिवेटिव का। ठीक है। कोई भी फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, कोई भी पॉलिनोमियल होगा, पहले पावर को नीचे लेकर आओ और फिर पावर में से 1 माइनस करो। अब मैं आपको मजीद एग्जांपल्स कराता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर 3। तो जब अब मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा, जैसे पावर को नीचे लेकर आए, ये हो गया 3 और x, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया? 3x स्क्वायर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं x4, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 4x क्यूब, है ना? पहले पावर को नीचे लेकर आते हैं, फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं।
तो ये डेरिवेटिव का एक जनरल रूल है स्टूडेंट्स, जिसको आपको याद रखना है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने लिखा x की पावर 5, तो बताओ बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी बताएं, शाबाश। जी बिल्कुल सही कहा। तो स्टूडेंट x5 का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले पावर को नीचे लेकर आ जाएंगे आप, और फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे। पावर में से 1 क्या करेंगे स्टूडेंट्स? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x4। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, एक और चीज याद रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बेसिक्स बता रहा हूँ जो आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव में मिसाल के तौर पे अगर y कोई फंक्शन दिया हुआ है y, अगर हम इस पर डेरिवेटिव लगा देंगे d अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स, जो इक्वल हो जाएगा y प्राइम के। किसके इक्वल हो जाएगा? y प्राइम के। मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ अगर हम डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगाएं स्टूडेंट्स, क्या करें? डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगाएं, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है? y प्राइम। तो y प्राइम भी स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव को शो करते हैं। हम इस तरह भी शो कर सकते हैं और इस तरह भी शो कर सकते हैं। किसको? डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह एक और बात, अगर हम किसी फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लगाएं, जैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है भाई, और इसके साथ हमने लगा दिया डी ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स लगा दिया भाई, सही है। तो बेटा ये आपके पास, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन प्राइम एक्स। ठीक है, तो हम इस तरह भी इसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के साथ लगा दिया डेरिवेटिव, तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा p प्राइम एक्स। तो ये भी हम डेरिवेटिव को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझाई, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंशिएशन की बेसिक रूल समझाया। ठीक है, और स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने आपको डिफरेंशिएशन को हम किस किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को परफॉर्म करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारे पास, जिससे हमारे मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी स्टूडेंट्स यहाँ पे कि y इक्वल टू 3x होल पावर 5। ठीक है, अब जब मैं, अच्छा, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो बेटा, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? डिफरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x। हम जो वेरिएबल यहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट्स, मतलब जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x। तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आप उसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो बेटा जब y का डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा सर? y प्राइम हो जाएगा। अभी आपको मैंने बात समझाई थी, या dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो 3x5 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो सर होगा क्या कि पहले पावर नीचे आ जाएगी 5, और यहाँ पे हो जाएगा, यानी आप 3 को तो, बल्कि एक काम करें, 3 को तो आप ऐसे ही रहने दे दें, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ इस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 को आपने ऐसे रहने दिया, ये हो गया 5x4। तो बेटा आपके पास आंसर आ गया 3 5 जा 15x4। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और पार्ट को परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक मैंने लिखा y इक्वल टू 2x पावर 4, और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आपने कहा सर डिफरेंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा y प्राइम, और 2 को आप ऐसे रहने दें, और ये आ जाएगा 4x क्यूब। तो बेटा ये हो गया 2 4 जा 8x क्यूब। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह बच्चों एक और करते हैं हम, जस्ट लाइक y इक्वल टू 3x स्क्वायर। सही है, तो अगर आप करो, ये लाइन लाजमी लिखनी है स्टूडेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जी, और आज आप dy बाई डी एक्स करेंगे, ये हो जाएगा y प्राइम। 3 को ऐसे ही लिखें, यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो बेटा 3 2 जा 6x, ये आपका डेरिवेटिव का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह पार्ट 4 देखें।
जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे करा पार्ट 4 में y इक्वल टू 3x। चलो बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों। सबसे पहले मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसके बाद देखें dy बाई डी एक्स हो गया y प्राइम और 3x का डेरिवेटिव 3 को ऐसे ही रहने दें स्टूडेंट्स, क्योंकि x के ऊपर पावर 1 है तो ये 1 नीचे आएगा और फिर x, और फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 0। तो बेटा ये हो जाएगा 3 x 0 1 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा जी एक और आप देखें, जस्ट लाइक मैंने लिखा y इक्वल टू 6 और मैंने कहा बेटा इसका डेरिवेटिव लो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो x है ही नहीं, है लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा। सर कहाँ है, ये देखे ना x की पावर 0, और किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होता है। ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, तो बेटा जी ये करोगे हो जाएगा y प्राइम, 6 को ऐसे रहने दो, पावर 0 लेकर आओ, 0 इंटू एक्स 0 माइनस 1, तो 0 इंटू एनीथिंग ये क्या हो जाएगा 0, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपके पास डेरिवेटिव कितना आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया। इससे ये बात प्रूव हो रही है स्टूडेंट्स, कौन सी बात प्रूव हो रही है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स, ये देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। क्या आता है बेटा 0 आता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, इसीलिए यहाँ पे देखो 6 लिखा हुआ था, तो 6 का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आ गया 0 आ गया। और अगर यहाँ पे कोई भी दूसरा कांस्टेंट होता है 2 3 4 5, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आता बेटा 0 आता। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और नए फंक्शंस लेते हैं। अभी मैं सिर्फ आपकी बेसिक्स बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, सिर्फ बेसिक्स बना रहा हूँ, और मैंने एक्सरसाइज शुरू नहीं करी। ओके, अच्छा इसी तरह एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट 6, थोड़े से बड़े फंक्शंस को लेते हैं। जस्ट लाइक y इक्वल टू 3x पावर 5 माइनस 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। ठीक है, अच्छा जी आपने लाइन लिखी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो। फिर ये dy बाई डी एक्स आप इस तरह कर लें, d अपॉन डी एक्स, ये ऑपरेटर लगा दिया आपने, और यहाँ पे भी ऑपरेटर लगा दिया d अपॉन डी एक्स। ठीक है, और यह आपके पास फंक्शन आ गया 3x पावर 5 माइनस 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि या तो आप dy बाई डी एक्स लिख लें या y प्राइम लिख लें, बात एक ही है, आप लोग को पता है। अच्छा d अपॉन डी एक्स, अब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा एक बात आप जानते हैं कि 3x 5 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो पावर नीचे आएगी, तो 5 3 जा 15x 4 माइनस, इसी तरह 4 2 जा 8x क्यूब प्लस, इसी तरह 2 3 जा 6 और x रहेगा माइनस 3x का डेरिवेटिव रहेगा माइनस 3, और सर माइनस 6 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, कौन बताएगा मुझे कि माइनस 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही कहा मरियम कि सर कांस्टेंट यानी 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं आप, और एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने में हम पहला क्वेश्चन जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है बेटा फाइंड द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, और इसका रीजन ये है, ये सब कुछ हम बाकी के पार्ट्स कर लेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बेटा, 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स फाइंड द डेरिवेटिव
find the derivative of the following polynomial function at any point of range यानी R। अच्छा, पहला पार्ट स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद है। पहले पार्ट में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है और इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लाइन लिखनी है जो कि मैंने आपको बताई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा, d अपॉन dx ऑपरेटर लगाया, यानी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू d अपॉन dx, और यहाँ पे भी ऑपरेटर लगाया। तो बेटा जी ये हो जाएगा आपके पास, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया, कहाँ पे बताया स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, कि हम p प्राइम से भी, पॉलिनोमियल ऑफ प्राइम से भी शो कर सकते हैं। तो बेटा जी 2x क्यूब का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए हैं कि अब किस तरह काम करना है। तो बेटा 2x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा 6x स्क्वायर, है ना, 3 टू द 6x स्क्वायर। 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा 8x, प्लस 3x का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा प्लस 3। और स्टूडेंट्स सर 1 का तो डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर। ठीक है, इसी तरह बेटा इसका पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में आपके पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, और आपने अब इसको क्या करना है, डेरिवेटिव। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे लगाया आपने d अपॉन dx, और ये रहा स्टूडेंट आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ पे भी d बाय dx, और ये हो गया 3x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। तो बेटा ये हो जाएगा p प्राइम x इक्वल टू, यानी डेरिवेटिव को शो कर रहा है ये, और बेटा ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह, 4 3 12x क्यूब माइनस 2 3 6x, और ये रहा माइनस 2, और 4 का तो डेरिवेटिव नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग, जी बिल्कुल सही, और इसी तरह बेटा इसमें पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अब मैं आप करा रहा हूं पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में मैं इसलिए करा रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि पार्ट 5 में थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है ना, इसी ने पार्ट 5 करा रहा हूं। तो पार्ट 5 है बेटा पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, तो बेटा इसमें भी आपने क्या करना है, दोनों जगह डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसे एक जरा फंक्शन के रूप में कर लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना। तो आपने यहाँ पे लिखा पॉलिनोमियल ऑफ x, और इन दोनों ब्रैकेट्स को करा दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2x को 5x स्क्वायर से कराओगे बेटा 10x क्यूब, 2x को माइनस 6 से कराओगे 12x, प्लस 3 को 5 से 15x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 6 18। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, तो बेटा ये हो जाएगा 10x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18। फिर आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बेटा जब डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखोगे p ऑफ x, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखोगे फंक्शन
यानी पॉलिनोमियल 10x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18। तो बेटा जी ये हो जाएगा आपके पास p प्राइम x और 3 टाइम्स हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 215 हो जाएगा 30x माइनस 12। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। और यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे। ठीक है भाई। इसी तरह बेटा पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 भी मैं आपको करवा देता हूं। और पार्ट 6 में आपके पास है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है। तो बेटा सिंपली इसमें भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो है वो अरेंज कर लेते हैं। पहले हम x माइनस 1 को बाद में करेंगे, इसको और इसको पहले कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा जी, तो बेटा जी ये हो जाएगा x माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा। ठीक है। तो बेटा एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से करोगे x5, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से करोगे ये हो जाएगा x4, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा प्लस, अच्छा एक्स स्क्वायर को इससे करा, एक्स स्क्वायर को इससे करा, फिर एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इधर आप 1 को एक्स क्यूब से करोगे बेटा ये हो जाएगा एक्स क्यूब। 1 को माइनस एक्स स्क्वायर से करोगे ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को 2 से करोगे 2। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और कर लें सॉल्व। x5 माइनस और x4 क्योंकि एक ही है तो हमने एक ही लिखा, सही है। अच्छा, उसके बाद सिलसिला ये है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। और अच्छा पहले प्लस क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है। और ये रहा प्लस 2। अब x माइनस 1 को बेटा इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x6 माइनस x5 प्लस x4 और प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 2x बल्कि। फिर माइनस 1 को इन सबसे करो ये हो जाएगा माइनस x5 प्लस x4 माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2। तो बेटा जब इन सबको आप कर लोगे ना प्लस माइनस करने के बाद तो ये आपके पास आ जाएगा x6 माइनस 2x5 प्लस 2x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ये आपके पास आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा जब आप डिफरेंशिएट करोगे dy बाय dx और यहाँ पे चल रहा है पॉलिनोमियल ऑफ x, तो dy बाय dx और ये आ जाएगा x6 माइनस 2x पावर 5 प्लस 2x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा p प्राइम x और यहाँ पे x6 का जब डेरिवेटिव लोगे 6x पावर 5 माइनस 5 2 जा 10x4 प्लस 4 8 जा 4 2 जा 8x क्यूब माइनस 2x और ये रहा प्लस का 2। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट सेम एज इट इज पार्ट 7 आपका क्या हुआ, होमवर्क हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्टूडेंट यही है कि डिटरमाइन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, और जिसका पार्ट 1 आपको मैं पहले करवा रहा हूं। पार्ट 1 में लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस एक्स पावर माइनस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो आपने फंक्शन को कॉपी करा और फंक्शन को कॉपी करने में एक चीज को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस एक्स पावर माइनस 1, और ये जो अपॉन वाली पावर है ना
इसको ऊपर ले जाओ माइनस में, यानी 3 और x पावर -2, अपॉन में कुछ नहीं रखना है फंक्शन में, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों जगह आ जाएगा डी बाय डी एक्स, ठीक है, डी बाय डी एक्स। तो बेटा ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस एक्स पावर -1 प्लस 3x पावर -2, और ये हो जाएगा f प्राइम, ये हो जाएगा बेटा f प्राइम x, और 2x² का डेरिवेटिव स्टूडेंट आप जानते हैं 4x माइनस 3, और प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस, अच्छा x पावर -1 का डेरिवेटिव है बच्चों, तो होगा क्या, पहले -1 नीचे आएगा और उसके बाद x लिखोगे, फिर पावर में से एक माइनस करते हैं, तो ये देखो पावर में से पावर ऑलरेडी -1 है, तो जब एक और -1 करोगे ये हो जाएगा -2, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा -2, सही। इसी तरह ये देखें प्लस और -2 को 3 पे कराओगे तो आएगा -6, x पावर -2 है, ये कितना है -3, तो उसको जब मैं सही करके लिख दूंगा ये हो जाएगा 4x माइनस 3 प्लस x की पावर -2 है यानी 1/x²। अब इसको इस तरह कर दो 1/x² और -6, और x के ऊपर पावर कितनी है स्टूडेंट्स, x के ऊपर पावर हो जाएगी आपकी -3 -2 मतलब 6/x³, 6/x³, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये देखो पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x पावर -4 माइनस x पावर -7। तो पार्ट 2 तो भाई तुम लोग करना बिल्कुल सेम है, ठीक है, और पार्ट 3 जो है वो पार्ट 4 जैसा है, तो मैं पार्ट 4 करवा रहा हूं आपको पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा पार्ट 4 जो कि है फंक्शन ऑफ x इक्वल है 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2 अपॉन x³, ठीक है। अच्छा अब देखो फ्रैक्शन में आ गया मामला, किसमें आ गया बच्चों, फ्रैक्शन में आ गया। तो अब क्या करना है आपने, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप इसको करेंगे, फंक्शन को कॉपी करेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, अच्छा ये पार्शियल फ्रैक्शन सुना होगा आपने, मतलब पावर हर के नीचे रख दो, यानी 2x³ अपॉन x³ माइनस 3x² अपॉन x³ प्लस 4x अपॉन x³ माइनस 2 अपॉन x³, ठीक है। तो बेटा x ये होगा क्या, x³ से x³ कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 3/x, 3/x क्यों बच रहा है, क्योंकि सर इसको काटेंगे तो नीचे एक x बचेगा। इसी तरह यहाँ पे आएगा 4/x² माइनस 2/x³। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पावर को फंक्शन में डिवीजन फॉर्म में ना रहने दें, उसको ऊपर ले आए, तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 3x पावर -1 प्लस 4x पावर -2 माइनस 2x पावर -3। अब हम इसको करेंगे क्या, डेरिवेटिव, क्या कर लेंगे डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स एफ फंक्शन ऑफ x, और ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स 2 माइनस 3x पावर -1 प्लस 4x पावर -2 माइनस 2x पावर -3। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3x पावर -2 -8 मतलब 2 4 जा 8x पावर -3, फिर माइनस माइनस प्लस 6x पावर -4। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 3/x² माइनस 8/x³ प्लस 6/x4। तो आप देख सकते हैं ये आपका पूरा फंक्शन जो है वो चेंज हो चुका है, डेरिवेट हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है बेटा वो आप पार्ट 4 जैसा है, किस जैसा है, पार्ट 4 जैसा।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट 3 भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा ये आज का सेशन था।